के वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट ईयर का बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न जब भी पूछेगा तो आपसे 10 नंबर में पूछेगा और ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अभी तक नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आप किसी भी स्टेट से फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, आप इंग्लिश मीडियम हो तो चीज़ों को तो समझेंगे हिंदी में ही, दिमाग में तो रहेगा हिंदी में ही, भले आप उसको लिखेंगे इंग्लिश में। तो समझने के लिए आप यहाँ ज़रूर आइए और जो भी हिंदी मीडियम में जो भी हिंदी में एग्ज़ाम देंगे उनको मैं बता दूं, आप कॉपी लेकर बैठिए। आपको तो पूरा चीज़ यही चीज़ छापना है। तो मैं बार बार बताता हूं कि मैं जितना एग्ज़ाम टारगेट वाला, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो, आप एक कॉपी बनाइए और उसी एक कॉपी में मैं जितना लेक्चर दे रहा हूँ, जितना चीज़ें समझा रहा हूँ, जोन जोन क्वेश्चन, वो सबको आप एक ही कॉपी में सीरियली लिखते चलिए और वीडियो को पूरा देख लीजिए और अंत में लिख लीजिए 10 मिनट में। चीज़ें आप देखने के बाद और सुनने के बाद और जब आप लिखेंगे तो आपको रिपीट हो जाएगा और उसी समय याद हो जाएगा। तो आप भूलेंगे भी तो जब एक बार दो बार देखेंगे तो आप चीज़ों को ध्यान में आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ें हैं, हम आसानी से समझाने का कोशिश करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, कम से कम जब इसको आप लिखिएगा तो ये 3 पेज में ज़रूर जाएगा। अच्छे से लिखिएगा तो 3 पेज में ज़रूर जाएगा, जो कि बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना आसान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जो आहार का रूपांतरण होता है, मतलब हाँ, जो आहार लेता है जो रोगी, उसका रूपांतरण और उसका वर्गीकरण, मतलब कौन से पेशेंट को, किस टाइप के पेशेंट को किस टाइप का भोजन देना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जिसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है या पेट में कोई ऐसे प्रॉब्लम रहता है, छाले वगैरह जिसको अल्सर बोलते हैं, तो उसमें पेशेंट को क्या सलाह दिया जाता है कि आप जो है मिर्च मसाला वाले भोजन कम कीजिएगा, मतलब अनुत्तेजक जो आहार है वो लीजिएगा, उत्तेजक आहार नहीं लीजिएगा। उसके बाद है जिसका रक्तचाप अगर बढ़ जाता है तो उसको, ब्लड प्रेशर बढ़ने वाले पेशेंट को कहा जाता है कि आप सोडियम का मात्रा कम कर दें। सोडियम जो है क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है उसमें जो है, इसलिए क्या करता है वो डॉक्टर बोलते हैं कि आप सोडियम का मात्रा कम कर दीजिए। या जिसको बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको सोडियम लेवल ही कंट्रोल करने का दवाई दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे हो गया जिसमें प्रोटीन का कमी होता है तो उसको क्या होता है, कुपोषण होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब पढ़ना है, यही चीज़ें को पढ़ना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब मैं बताऊंगा ना तो जब आप मात्र इस 12 आप लाइन को याद रखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगा। मात्र ये 12 पॉइंट याद रखते हैं और इस 12 पॉइंट में आप ऑटोमेटिक आप 3-4 लाइन सब में लिख दीजिएगा। ऑटोमेटिक आप 3-4 लाइन सब में लिख दीजिएगा। तो उस हिसाब से आपका लॉन्ग क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन से आपको ये भी नॉलेज हो जाएगा कि आहार में कौन कौन से चीज़ें उपस्थित होता है। जैसे विटामिन, खनिज आहार में एक जो संतुलित आहार होता है उसमें क्या क्या चीज़ें उपस्थित होता है, आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब चलिए हम लोग इसको बात करते हैं। पहला बात क्वेश्चन क्या है, रूपांतरित आहारों का वर्गीकरण। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रोगियों को दिए जाने वाले विभिन्न रूपांतरण आहार को समझाएं, या पूछेगा कि रोगी को दी जाने वाले आहारीय रूपांतरण वर्गीकरण को लिखें। तो आपसे 10 नंबर में पूछ सकता है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। चलिए बताते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि आहार रूपांतरण मतलब आहारीय रूपांतरण क्या होता है। रूपांतरण के मतलब क्या होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना, वही रूपांतरण होता है। तो मतलब आहारीय रूपांतरण मतलब आहार में रूपांतरण कर देगा, मतलब जिस पेशेंट को जो चीज़ जरूरी होगा उसका रूपांतरण उसी चीज़ में कर दिया जाएगा, तो वही हो जाएगा आहारीय रूपांतरण। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे देखिए, रोगी की आवश्यकता के अनुसार परोसे जाने वाले आहार में परिवर्तन किया जाना आहारीय रूपांतरण कहलाता है। मतलब जो रोगी होगा, किसी भी बीमारी का अगर कोई मरीज है तो उसको जो भी खाना परोसा जाएगा ना तो उसके आवश्यकता अनुसार दिया जाएगा परिवर्तन करके, तो वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका आहारीय रूपांतरण। अब मतलब जो गैस्ट्रिक वाला है उसका नरम सॉफ्ट भोजन दिया जाएगा, जिसको मुंह में छाले है उसको तरल दिया जाएगा। तो तरल भी क्या है, एक प्रकार का भोजन ही है उसके लिए। तो ये सब जो है वो रूपांतरण किया जाता है मरीज के हिसाब से, तो वही हो जाता है आहारीय रूपांतरण। अब देखिए जो आहारीय रूपांतरण है इसका आवश्यकता अनुसार निम्न है, मतलब आवश्यकता अनुसार किस मरीज को कौन सा आहार आवश्यकता है, इसके अनुसार जो है वो निम्न जो है चीज़ें हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है उच्च प्रोटीन युक्त आहार। हमें भोजन में प्रोटीन भी चाहिए, तो अब प्रोटीन जो होगा, कुछ ऐसे पेशेंट होगा जिसको कुपोषण की बीमारी होगा तो उसको उच्च प्रोटीन युक्त जो है भोजन का आवश्यकता होगा। तो वहाँ पे जो है पहला है उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाएगा।
कुछ ऐसे पेशेंट होंगे, देखते होइएगा कि कुछ ऐसे मरीज को डॉक्टर बोलते हैं कि आप जो है थोड़ा प्रोटीन वाला है भोजन कम कीजिए, क्योंकि उसमें जो होता है खनिज और जो लवण होता है जो हमारे शरीर को चाहिए वो कम मौजूद होता है कम प्रोटीन युक्त वाले भोजन में। तो वो जो है कुछ ऐसे बीमारी है जिसके लिए कम प्रोटीन का भी ज़रूरी होता है कि कम प्रोटीन में भोजन करें। ये चीज़ें हैं। उसके बाद 3 है उच्च रेशेदार फाइबरेट भोजन। देखिए हाई फाइबरेट भोजन, उच्च रेशेदार। अब रेशेदार भोजन का देखते होइएगा डॉक्टर बोलते हैं कि फाइबरेट भोजन कीजिए। मीन्स इसका मतलब होता है कि वो जो फाइबर वाला भोजन होता है ना वो हमारी आंत को क्या करता है फ्रेश करते हुए, और जो शौच होगा आपका वो क्लियर होगा। मतलब एक कब्ज वाले पेशेंट के लिए दिया जाता है फाइबरेट भोजन, जिसके अंदर कब्ज का समस्या रहता हो तो उसको डॉक्टर ज़्यादातर बोलते हैं कि आप हरे साग सब्जियाँ ले, दाल ले, मतलब इन सब में जो होता है फाइबर पाया जाता है। और फाइबर क्या करता है हमारे आंत को साफ करके, और वो क्या करता है बाहर ये जो कब्ज होता है उसको दूर करता है। तो ये जो होता है उच्च रेशेदार भोजन में। उसके बाद है कम रेशेदार भोजन। कम रेशेदार भोजन में क्या होगा, तो कम रेशेदार भोजन में होता है कि ये भी कम रेशेदार भोजन उनको दिया जाता है जिनको आंत का प्रॉब्लम हो। अब उच्च रेशेदार भोजन देगा तो वो रेशेदार फाइबर क्या होगा, हमारे अपशिष्ट जो भी पदार्थ होगा पहले तो आंत में ही न जमा होगा, उसके बाद वो बाहर क्लियर करके निकालेगा। लेकिन जिसको आंत में ही प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, जब वहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ जमा करेगा, रेशेदार सभी जगह से ला के वहाँ पर जमा करेगा बाहर निकालने के लिए, तो वो आंत वाले पेशेंट को दिक्कत करेगा। तो ये जो कम रेशेदार भोजन है ये पेचिस वगैरह में है जो है कम दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं होता है। उसके बाद है उच्च कैलोरी। उच्च कैलोरी, देखिए अब उच्च कैलोरी भी एक प्रकार से जो है हमारे शरीर को क्या करता है ऊर्जा प्रदान करता है, उसके बाद शरीर को कुपोषित होने से बचाता है। तो उच्च जो रेशेदार भोजन है ये ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिसका शरीर क्या हो ऊर्जावान क्षमता कम हो, जिसमें फुर्तीला कम हो, उसके बाद जिसमें खनिज विटामिन जिस पेशेंट में कम होता हो तो उसे उच्च कैलोरी लेने के लिए सलाह दिया जाता है। तो ये सब उच्च कैलोरी युक्त भोजन में होता है। उसके बाद है कम कैलोरी युक्त। अब देखिए कम कैलोरी, अब जिसके शरीर में अत्यधिक जो है वो कैलोरी की आवश्यकता नहीं है, उसे और चीज़ की आवश्यकता है, तो उसे कम कैलोरी युक्त ही भोजन लेने का सलाह दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है 7वां है उच्च सोडियम। मैंने सोडियम के बारे में पहले ही बता दिया कि उच्च सोडियम उस व्यक्ति रोगी को लेने का सलाह दिया जाता है जिसका ब्लड प्रेशर जो है बीपी जो है रक्तचाप जो है वो कम रहता है, तो उसे उच्च सोडियम युक्त भोजन दिया जाता है ताकि वो सोडियम की लेवल एक समान हो सके और उसका जो बीपी है वो लेवल मेंटेन कर सके। इसी प्रकार से जो कम सोडियम युक्त आहार होगा तो उसके आहार में जो सोडियम की मात्रा होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया है तो लेवल मेंटेन करने के लिए जो है वो क्या करेगा कम सोडियम युक्त आहार देगा, जिससे उसका ब्लड प्रेशर होगा वो कम होगा। क्योंकि जानते हैं कि जो ब्लड पंप होता है तो वो सोडियम वहाँ पे बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। उसके बाद है तरल आहार। तरल आहार से नाम से स्पष्ट है कि लिक्विड फॉर्म में जो आहार दिया जाएगा, लिक्विड डाइट जो दिया जाएगा तरल के रूप में होगा। अब आप लोग देखते हुइएगा बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, या जो आंत के रास्ता होता है वहाँ पे आंत में जो होता है इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर छाला पड़ जाता है। तो अगर कोई भोजन करेगा तो उसको क्या होगा दिक्कत होगा, मुँह से अगर छाला है मुँह में भोजन करेगा तो उसको दिक्कत होगा। तो ऐसे पेशेंट को जिसको दांत में चबाने में प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट को जो है क्या किया जाएगा सिर्फ तरल दिया जाएगा, जैसे जूस वगैरह हो गया, दूध वगैरह हो गया, ये सब दिया जाता है तरल के माध्यम से। तो ये हो जाता है तरल युक्त आहार। उसके बाद है नरम आहार। 10वां है नरम आहार। नरम आहार मतलब सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट का मतलब होता है कि जिस भी पेशेंट को वही आंत वगैरह पेट वगैरह में प्रॉब्लम है, चबाने में प्रॉब्लम है, किसी ठोस चीज़ों को चबा नहीं सकता है, तो उससे चीज़ को नरम पका कर गीला करके दिया जाता है, जैसे खिचड़ी वगैरह हो गया। तो ये सब दिया जाता है ताकि पेशेंट का जो गैस्ट्रिक हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉफ्ट डाइट दिया जाता है जिससे उस पर कंट्रोल किया जा सके, और उसको ज़्यादा इसमें जो है मिर्च मसाला का मात्रा कम होता है और न के बराबर होता है, एकदम सॉफ्ट सा होता है और ये निगलने के लिए आसान होता है। तो ये सब जो है दिया जाता है। तो ये होता है नरम आहार। रफेज आहार, देखिए रफेज आहार और रेशेदार आहार ये दोनों एक प्रकार से रिलेटेड है। रफेज आहार में होता है कि जितने भी फल वगैरह है, सब्जियां व हरे पत्तेदार सब्जियां वगैरह है वो सब रफेज आहार के अंतर्गत आता है। रफेज आहार में ये होता है कि ये क्या करता है आपके अंदर जाके, और एक ये भी जो है रफेज आहार एक कब्ज वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रफेज आहार, जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां फल वगैरह ये सब जो है दिया जाता है।
ये हो गया। उसके बाद है लास्ट है 12 है अनुतेजक आहार। मैंने पहले ही बता दिया अनुतेजक, उत्तेजक और अनुतेजक। उत्तेजक मतलब होता है कि जहाँ पे मिर्च मसाला अत्यधिक होगा वैसा आहार उत्तेजक हो जाएगा, और अनुतेजक का मतलब होगा कि यहाँ पे जो मिर्च मसाला होगा वो नहीं के बराबर होगा, बहुत कम होगा। ये इसलिए दिया जाता है ताकि वही चीज़ें हैं मैंने बताया कि जिसको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, जिसको अल्सर हो, तो आंत में प्रॉब्लम हो, तो वैसे पेशेंट को मिर्च मसाला लेने के लिए कम सलाह दिया जाता है। तो ये उत्तेजक जो है ये अनुतेजक आहार ही होता है जो कि मिर्च मसाला वाला से दूर होता है। तो ये 12 पॉइंट है जो कि आपको आहार रूपांतरण के जो वर्गीकरण है उसमें आपको लिखना होगा। और जब ये 12 पॉइंट आप लिख दीजिएगा तो ये आप यकीन कीजिए कि आपका ये ऑटोमेटिक 3 से 4 पेज में ये क्वेश्चन हो जाने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये सीरियल बता रहा हूँ तो आपको ये सीरियल ही लिख देना है 12, ऐसा नहीं है। सीरियल देखिए, सीरियल आप किसी भी चीज़ में दिमाग में बैठाइएगा ना कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, तो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको याद नहीं होगा। सीरियल रेयर केस में होता है जहाँ पे एक क्रमिक सीरियल होना चाहिए, तो वो अलग चीज़ है, वो कहीं कहीं होता है। लेकिन ऐसे जितने भी टाइप्स होते हैं उसको आप नंबर 1 नंबर 2 में लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब मान गए हम यहाँ पे 12 को 1 में लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही चीज़ें हैं। जैसे हो गया, देखिए आप एक बार दिमाग में रिकैप कीजिए, हम इसको नहीं देखेंगे और हम देखते हैं कि हमको कितना याद है। इस प्रकार से याद होता है। जैसे पहला था प्रोटीन, मतलब उच्च प्रोटीन युक्त। दूसरा है जब उच्च प्रोटीन है तो कम प्रोटीन युक्त भी दिया जाएगा। उसके बाद है कि कैलोरी था तो कैलोरी है उच्च कैलोरी युक्त, कम कैलोरी युक्त। रेशेदार वाला था तो उच्च रेशेदार युक्त भोजन, कम रेशेदार युक्त भोजन। उसके बाद था कि अनुतेजक आहार। उसके बाद था कि सॉफ्ट आहार मतलब सॉफ्ट डाइट। उसके बाद था तरल डाइट मतलब तरल आहार। उसके बाद था कि कम सोडियम युक्त, और उसके बाद था उच्च सोडियम युक्त। तो ये सब चीज़ें हैं। तो पहले उच्च वाला लिखिएगा, उसके बाद कम वाला लिखिएगा। तो देखिए लगभग हम बिना देखे हुए 8-10 बोल दिए। तो यही सब चीज़ें जो होता है, तो यहीं पर है। 1 कैलोरी वाला है, 2 उच्च कैलोरी युक्त, कम कैलोरी युक्त। उसके बाद हो गया 12 हो गया, हमने 12 बोल दिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, ये बहुत भारी नहीं है। इसमें आपको चीज़ों को समझ के और सब में 2-2 3-3 लाइनें लिख देना है जो मैंने आपको बताया। अब इसमें आप कहिएगा कि ये वो है, तो देखिए इसमें जो मेन चीज़ें हैं, मेन आपको याद रखना है प्रोटीन वाला, कैलोरी वाला, और उसके बाद आपको रखना है सोडियम वाला। तो मैं बता ही दिया कि कौन से मरीज को दिया जाएगा। ये आपको प्रोटीन वाला भी मैं बता ही दिया कि कुपोषण वगैरह हो या कुछ ऐसे बीमारी है जिसको दिया जाता है। कैलोरी वाला भी, तो ये 2 को हम बता देते हैं। रिश्तेदार वाला तो आप लोग जान ही गए कि ये गैस्ट्रिक पेशेंट को जो है दिया जाता है। कम रेशेदार होगा मतलब जिसका आंत जो है, आंत जो अब्जॉर्बन जो क्षमता है अपशिष्ट पदार्थ का रखने का, तो वो आंत में प्रॉब्लम होगा। वो जो अपशिष्ट पदार्थ है जो अंदर बनेगा वो जो है वो क्षमता खराब होगा, तो वैसे पेशेंट को कम रेशेदार दिया जाएगा। उसके बाद रफेज बता ही दिए कि यह भी कब्ज वाले पेशेंट के लिए अति उत्तम आहार होता है। उसके बाद अनुतेजक आहार है, ये भी मैंने बता दिया कि गैस्ट्रिक और अल्सर वाले पेशेंट को जिसका पेट में छाले वगैरह हो तो उसको अनुतेजक आहार दिया जाता है, जिसमें मिर्च मसाला तेल वगैरह ये सब कम होता है। उसके बाद तरल आहार बता ही दिए कि जिसके मुंह में छाले वगैरह हो, दांत में दर्द हो, जिसको चबाने में प्रॉब्लम हो तो नरम आहार दिया जाता है, तरल आहार दिया जाता है सीधे लिक्विड के फॉर्म में। उसके बाद है एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा दूध वगैरह। उसके बाद है नरम आहार। नरम आहार में भी सेम है, जिसको नरम आहार मतलब खिचड़ी वगैरह जो होता है तो वो सब जो होता है कोई चीज़ को भिगो कर फुला कर दिया जाता है, वो भी नरम है। उबाल कर दिया जाता है, नरम आहार है। और ये सब जो चीज़ें हैं वैसे पेशेंट को दिया जाता है जो चबाने में बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ठोस चीज़ों को चबा नहीं पाता हो और उसके पेट में क्या हो, छाले वगैरह भी हो सकते हैं। तो इसलिए भी सॉफ्ट या जिसको क्या बोलते हैं कि लूज मोशन वगैरह होता है, मतलब पेट वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो उसको जो है सॉफ्ट आहार दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। कैलोरी वाला क्या है कि कैलोरी, तो ये देखिए कैलोरी वाला और प्रोटीन वाला, ये 2 को हम लोग समझ लेते हैं कि जब कम प्रोटीन होगा तो कौन से बीमारी में दिया जाएगा कम प्रोटीन वाला भोजन, और उच्च प्रोटीन वाला भोजन जो है किस बीमारी में दिया जाएगा। उसी प्रकार से कैलोरी वाला को हम लोग देख लेंगे, और बाद बाकी तो हम बता ही दिए हैं कि कौन से बीमारी में दिया जाता है। तो एक आधा एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा आप। इस रेशेदार वाला में क्या लिख दीजिएगा, रेशेदार वाला में, उच्च रेशेदार वाला में लिख दीजिएगा कि गैस्ट्रिक कब्ज लिख दीजिएगा। उसके बाद जो रफेज आहार है इसमें भी आप कब्ज लिख दीजिएगा, अल्सर लिख दीजिएगा तो हो जाएगा सही। उसके बाद जो है कम रेशेदार है तो कम रेशेदार वाला में लिख दीजिएगा कि आंत में समस्या के कारण अपशिष्ट पदार्थों को जमा नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है कम रेशेदार भोजन दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं वो लिख दीजिएगा। तरल आहार बता दिए। ये 2 चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा कुछ बीमारियां हैं, जैसे
जैसे मैं बता देता हूँ कि जो नरम आहार है पेचिस में भी दिया जाता है, उसके बाद ये भी जो चीज़ें हैं नरम आहार पेचिस वगैरह में दिया जाता है। तो ये सब आप चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिख दीजिएगा, बहुत बड़ा चीज़ें नहीं है। अगर मेरी बात को आप लोग सुन चुके होंगे तो आप आसानी से लिख देंगे। चलिए इस दोनों को हम समझ लेते हैं, प्रोटीन और कैलोरी वाले का, उसके बाद झंझट खत्म हो जाएगा। बहुत ईजी था इसको लिखना। अब कैलोरी वाला में कितना कैलोरी चाहिए और कम वाला में कितना चाहिए, अगर किसी को कम कैलोरी युक्त देना होगा तो कितना दिया जाएगा, अगर उच्च प्रोटीन आहार की आवश्यकता होगी तो कितना दिया जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं। आप सभी को मैं बताया था कि मैं प्रोटीन और कैलोरी के बारे में बता देता हूं कि इसके उच्च कौन से बीमारी में दिया जाएगा और निम्न में कौन सा बीमारी में दिया जाता है और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि प्रोटीन और कैलोरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, और बाद बाकी तो चीज़ें समझ लिए तो आप उसको लिख देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए उच्च प्रोटीन युक्त जो आहार होगा ना, उच्च प्रोटीन युक्त जो आहार होगा वो वैसे पेशेंट को दिया जाता है जिसमें कुपोषण हो। कुपोषण मतलब उसके पर्याप्त पोषण न मिल रहा हो। उसके बाद है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मतलब होता है कि जो छाले अंदर पड़ जाता है, जिसमें क्या होता है बहुत सारे हमारे शरीर से कुपोषण होने लगता है, छाले घाव वगैरह जिसको हम बोलते हैं वही होता है पेप्टिक अल्सर वाले। और नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस मतलब जिसके किडनी वगैरह में प्रॉब्लम होता है, नेफ्रॉन में दिक्कत होता है, किडनी में समस्या होता है, तो वैसे पेशेंट को जो है उच्च प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। दूसरा है कम प्रोटीन युक्त आहार। कम प्रोटीन युक्त आहार किस पेशेंट को दिया जाता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए मल्टीविटामिन्स के गोली लेनी चाहिए साथ में। देखिए कम प्रोटीन है और हमारे शरीर को तो प्रोटीन चाहिए ही शरीर को आगे बढ़ने के लिए, तो जो प्रोटीन होता है वो ऐसे कुछ रोग है जहाँ पे प्रोटीन का जो है वो आहार कम बोला जाता है कि कम प्रोटीन युक्त आहार लीजिए, लेकिन आहार प्रोटीन युक्त कम लीजिए, लेकिन उस आहार के साथ में एक गोली प्रोटीन का लीजिए, जिससे आपके शरीर का प्रोटीन का जो लेवल होगा मेंटेन रहेगा। मतलब उसको प्रोटीन मिल रहा है, भोजन के थ्रू ना मिलकर वो गोली के थ्रू मिल रहा है, और जो भोजन मिल रहा है वो कम प्रोटीन युक्त है। तो ये कारण है, ये बता दिया गया कि मल्टीविटामिन्स के गोली लेनी चाहिए साथ में। और ये जो कम प्रोटीन वाला जो आहार है कैसे पेशेंट को देना चाहिए, तो जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसमें होता है उसको दिया जाता है। पीलिया जिसको जॉन्डिस बोलते हैं वैसे पेशेंट को कम प्रोटीन वाला दिया जाता है। और हेपेटाइटिस जो वायरल हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी सी होता है जो हमारे लीवर को ख़राब करता है, तो ऐसे जो बीमारी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इस पेशेंट को कम प्रोटीन युक्त। उसके बाद पीलिया वाले पेशेंट को कम प्रोटीन युक्त, हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को कम प्रोटीन युक्त। और ऐसे प्रोटीन युक्त जो है दूध, दही, मांस, मछली, अंडे, ये सबसे जो है आपके शरीर को प्रोटीन मिलता है। तो स्रोत भी जान गए कि दूध, दही, मांस, मछली, अंडे, और कौन कौन से बीमारी में कम प्रोटीन दिया जाएगा और कौन से बीमारी वाले पेशेंट को जो है उच्च प्रोटीन युक्त दिया जाएगा। प्रोटीन समाप्त। पाँचवा है उच्च कैलोरी। देखिए कैलोरी, कुपोषण, कम वजन, विटामिन, 500 कैलोरी की आवश्यकता से अधिक। देखिए कुपोषण और कम वजन वाले जो भी पेशेंट होते हैं उनको कैलोरी युक्त, उच्च कैलोरी युक्त आहार लेने का सलाह दिया जाता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर कम कैलोरी है, तभी तो उनको वजन कम है और उसके बाद कुपोषित है, तो इसलिए उनको हाई कैलोरी का डिमांड रहता है, तो ये पेशेंट को दिया जाता है। और ये जो कैलोरी उनका दिया जाता है, मान गया हमको 1000 किलो कैलोरी की आवश्यकता है, तो उससे 500 कैलोरी अधिक देंगे, जिसको उच्च कैलोरी वाले आहार जो है वो जो पेशेंट को देंगे उसमें जो है वो डिमांड से 500 कैलोरी अधिक देंगे। ये सब है। कैलोरी कहाँ से प्राप्त होता है, तो विटामिन और खनिज, जो भी हम विटामिन और खनिज वगैरह लेते हैं वहीं से हमारे शरीर को जो है एक कैलोरी प्राप्त होता है। और जो विटामिन और खनिज है विभिन्न आहार के स्रोतों से प्राप्त होता है जो हम भोजन करते हैं। कम कैलोरी, अब कम कैलोरी किसको दिया जाएगा, तो जिसका वजन अत्यधिक हो गया है, जो बहुत मोटा हो गया है, जिसका वजन बहुत अत्यधिक हो चुका है, तो वजन कम करने के लिए जो है कम कैलोरी युक्त जो है भोजन दिया जाता है। और ये जो है आधी कैलोरी, मतलब अगर किसी पेशेंट को 2200 कैलोरी अगर मिल रहा है तो उससे आधी कैलोरी मतलब 1100 कैलोरी अगर प्रतिदिन दे रहे हैं तो उसका सप्ताह में 1 से 1.5 kg का जो वेट है वो कम हो जाएगा। तो कम कैलोरी युक्त किसको दिया जाएगा, जिसका वजन अत्यधिक हो गया हो, तो उसको कम करने के लिए जो है कम कैलोरी युक्त भोजन दिया जाता है। अगर दैनिक किसी व्यक्ति में अगर 2200 कैलोरी का आवश्यकता है तो उसका आधा मतलब 1100 कैलोरी अगर दिन में प्रतिदिन देंगे। 1100 कैलोरी का मतलब क्या कि वो ऐसा भोजन
हम शरीर को कैलोरी कहाँ से प्राप्त करता है, जो हम भोजन वगैरह करते हैं, कुछ चीज़ पौष्टिक आहार जो लेते हैं उससे ही हमको कैलोरी प्राप्त होता है। तो जो अगर मान गए कि 2200 कैलोरी की आवश्यकता है प्रतिदिन, उसमें से हम 1100 कैलोरी ही देंगे, उस टाइप के हम भोजन करेंगे कि 1100 कैलोरी ही हमको मिले शरीर का, तो सप्ताह में 1 से 1.5 kg का वजन कम हो जाएगा अगर जिसका अधिक वजन हो तो। ये चीज़ें आप समझ गए, प्रोटीन और कैलोरी इंपॉर्टेंट था। आपसे ऑब्जेक्टिव में या आपसे परिभाषा भी पूछ देगा तो आप लोग लिख देंगे प्रोटीन और कैलोरी के बारे में। तो ये सारे चीज़ें हैं, हम यहाँ पे आहारों का विभिन्न रूपांतरण देख चुके हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से इसको क्या कीजिएगा, लिख डालिएगा 10 नंबर में। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप फर्स्ट ईयर के, मैं एक बात बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर के आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं चारों सब्जेक्ट का हिंदी में, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप जाएंगे, वहाँ पे GNM फर्स्ट ईयर हिंदी आप सर्च करेंगे या आप सीधा उस पर खोजेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर का PDF मिल जाएगा। सेकेंड ईयर का भी डाला है लेकिन आपको फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर का डाउनलोड कीजिएगा। धन्यवाद।